लगता है वो झूठ बोल रहा, लेकिन उसके झूठ बोलने की वजह क्या हो सकती है? मैं सर, मनीष झूठ बोल रहा है। वो मेरा इल्जाम अपने सर पर लेने की कोशिश कर रहा है। बैठिए। पहले बताइए कि आप कौन हैं और मनीष से आपका क्या रिश्ता है? मैं श्वेता वर्मा, पेशे से एक डॉक्टर हूं, लेखक आलोक वर्मा की पत्नी। ओह, ओके ओके, आई गॉट इट। डेली निशाना की जो हेडलाइन थी, एक मैटर छपा था कि एक शादीशुदा लेडी डॉक्टर एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ। दैट्स यू, आप हैं वो? जी, उस अखबार का निशाना मैं ही थी। बनवारी लाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसके पास मेरे कुछ लेटर्स, कुछ फोटोग्राफ्स थे। क्या ये बात मनीष जानता था? हाँ, बल्कि मैंने उसे बताई थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कहीं मनीष उसके साथ तो नहीं मिला हुआ। ऐसी, अब समझा। इसीलिए मनीष ने गोली मारकर बनवारी लाल की हत्या कर दी, राइट? नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जब तक मनीष वहां पहुंचा था, बनवारी लाल मर चुका था। क्या मतलब? मतलब ये है कि बनवारी लाल का खून मनीष ने नहीं, मैंने किया है। आपने? जी, उस रात में उससे मिलने गई क्योंकि उसे उस लेटर्स और फोटोग्राफ्स की कीमत चाहिए थी। जब मैं वहां पर पहुंची तो वो नशे में धुत था। बनवारी लाल। हाँ, डॉक्टर साहिबा आ गई आप। हमें तो आप ही का इंतजार था। हमें यकीन था कि आप जरूर आएंगे। ये रहे पैसे। लेटर और फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? लेटर, फोटोग्राफ? मिल जाएंगे। क्या जल्दी? कानून जल्दी है क्या? अरे डॉक्टर नहीं, अभी तो पूरी रात बाकी। क्या मतलब? मतलब ये है कि जाने क्यों आपको देखने के बाद हमें ये लगा कि हम पहले से ही बीमार हो। पूरा इलाज तुम जैसी खूबसूरत और जवान डॉक्टर नहीं ही कर सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुस्सा नहीं करना। क्या करे पता। अब तुमको देख के हमारा दिल धक धक करने लगे तो हम क्या करें? क्यों धड़कता है ऐसे? देखो, हाथ लगा के देखो। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया तो अपनी हद में रहना, वरना धमकी? हम का धमकी? बनवारी लाल का धमकी? हम से डॉक्टर नहीं? अरे हमारे जाल में जेल में एक बार फंस जाता है ना, फड़फड़ाता रहता है, कभी निकल नहीं सकता है, धमकी देती है। तुम जैसे लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। जानती थी तुम जरूर कोई कमीनापन करोगे, इसलिए क्या कर रही?
ये बच्चों का खेल नहीं। तू अच्छी तरह जानती है कि हमको मार के तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। क्योंकि हम मर गया ना तो तमाम फोटो और वो लेटर कल के अखबार में छप दिए जाएंगे। मगर अखबार की हेडलाइन होगी तुम्हारी मौत, और उससे आगे कोई कुछ नहीं पड़ेगा। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर और बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती तुम। मगर मैंने सोचा नहीं था कि मेरी इस जुर्म की सजा एक बार फिर उस बेगुनाह मनीष को भुगतनी पड़ेगी। मिसेस वर्मा, आपके कहे अनुसार बनवारी लाल पर गोली आपने चलाई। जब आपने उन पर गोली चलाई तो जाहिर सी बात है कि रिवॉल्वर पर आपकी उंगलियों के निशान होंगे, राइट? जी हाँ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस को उस रिवॉल्वर से जिसकी उंगलियों के निशान मिले हैं वो मनीष की उंगलियों के निशान हैं। ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूं। आप कहते हैं कि गोली आपने चलाई है, तो आपके खिलाफ सबूत क्या है, बताइए। देखिए इंस्पेक्टर, सबूत ढूंढना आपका काम है। मैं तो बस इतना जानती हूं कि बनवारी लाल का खून मैंने किया है और मनीष बेगुनाह है। हो सकता है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह मनीष आपका पुराना प्यार है। आपके दिल के कहीं कोने में किसी जगह पर उसके लिए अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर है, और आप ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि शायद ये जुर्म मनीष ने आपकी खातिर किया है। सही कह रहा हूं ना? ये सच है कि मैं मनीष को बचाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि उसने जुर्म किया है, बल्कि इसलिए कि वो बेगुनाह है। ठीक है, आपने कहा कि आपने बनवारी लाल को गोली मारी, तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपके पास वो रिवॉल्वर कहां से आया? वो रिवॉल्वर मेरे पति का है। पति का? जी, 1 साल पहले उन्हें किसी पब्लिशर से धमकी मिल रही थी। कुछ दिनों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी था। उसके बाद अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने रिवॉल्वर रखना शुरू कर दिया। मिसेस वर्मा, अगर मैंने आपके पति को यहां पर बुलाया और उनसे यही सवाल किया कि आपके पास बगैर लाइसेंस का यह हथियार कहां से आया, तो आई एम वेरी श्योर कि वो कहेंगी कि नहीं था, ये मेरा नहीं है। अब आप क्या कहती हैं? माय गॉड, अब मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर विजय, लोग कहते हैं कि जो भी मुजरिम होता है अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ के जरूर जाता है। तो क्या आप कोई ऐसा सुराग नहीं ढूंढ सकते जो मुझे मुजरिम साबित कर सके? अगर ऐसा कोई सुराग होगा तो मैं जरूर ढूंढूंगा, आई प्रॉमिस यू। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब बनवारी लाल के घर गईं तो आप उन्हें सिर्फ गोली मारने तो नहीं गई होंगी, उसे मारकर आपने वो फोटोग्राफ्स और उस लेटर को वहां से डेफिनेटली हासिल किया होगा। क्या मैं जान सकता हूं इस वक्त वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स कहां हैं? ओह माय गॉड, वो कोट कहां गया? क्या हुआ, श्वेता जी को सबूत नहीं मिल रहा है? इंस्पेक्टर, वो कोट जिसे पहनकर मैं बनवारी लाल को मारने गई थी,
दरअसल वो कोट मेरे पति का था और वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स उसी कोट में थे। श्वेता जी, वो कोट मिल भी जाएगा तो शायद आपको वो फोटोग्राफ्स और वो लेटर्स उसमें नहीं मिलेंगे। शायद ऐसा ही कुछ कहेंगे ना बाद में। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, वो लेटर्स, वो फोटोग्राफ्स उसी कोट में है। पता नहीं वो कोट मिल क्यों नहीं रहा। कहाँ श्वेता, क्या ढूंढ रही हो? ओह माय गॉड, मैं इसी कोट को ढूंढ रही थी। इंस्पेक्टर, यही वो कोट है जिसमें मेरे लेटर्स और फोटोग्राफ्स हैं। लेटर, फोटोग्राफ्स? ये क्या कह रही हो तुम श्वेता? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये यहाँ पुलिस क्या? एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इंस्पेक्टर विजय हैं? लेकिन वो आलोक। अभी तो आपको बताना ही होगा श्वेता जी। वाकई आपके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त आपके पति के सामने आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तार करना होगा? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? क्या किया मेरी श्वेता ने? हत्या। आपकी पत्नी का कहना है आलोक जी कि उन्होंने डेली निशाना के संपादक और मालिक मिस्टर बनवारी लाल की हत्या की है अपने हाथों से। What? क्या कह रहे हैं आप? यस मिस्टर वर्मा, बकौल श्वेता जी, वो इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने उसका कत्ल कर दिया। ओह, तो इन्होंने कहा और आपने मान लिया। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि बनवारी लाल का खून मैंने किया है तो आप मान लेंगे? सवाल आपसे भी किया जाएगा, वही सवाल जो मैं इनसे कर रहा था। ये सबूत कहां है? फिलहाल इनका कहना है कि वो सारे सबूत, आई मीन लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स, आपके इस कोट की जेब में। शर्मा, चेक हिम। यस सर। वेट अ मिनट। सर, कोट की पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स तो इसी कोट की जेब में रखे थे। तो फिर यह समझ लीजिएगा कि वो सारी की सारी चीजें जादू से गायब हो गई। आई एम सॉरी श्वेता जी, आई एम रियली सॉरी। इंस्पेक्टर विजय, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने बनवारी लाल को शूट किया है। वरना मुझे कैसे पता होता कि वो नशे में धुत था। मैंने वो सुसाइड नोट उस गिलास के पास रखा था। मैं वहां पे हर मौजूद चीज के बारे में बता सकती हूँ। लेकिन ये सारी बातें मनीष जी ने भी हमें बताई थी। हाँ, लेकिन एक छोटी सी बात वो बताना भूल गए। छोटी सी बात जो तय कर सकती है कि मनीष बनवारी लाल का हत्यारा है या नहीं। कमाल है इंस्पेक्टर विजय, जब मैं आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह कत्ल मैंने नहीं किया है तो आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, और अब आप ये कहते हैं कि यह कत्ल मैंने नहीं किया है। जी हां, क्योंकि अब बनवारी लाल के कत्ल का एक और दावेदार आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर मनीष की खुद श्वेता शर्मा का यह बयान है कि बनवारी लाल का कत्ल तुमने नहीं बल्कि उन्होंने अपने खुद हाथों से किया है। श्वेता झूठ बोल रही है। श्वेता झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। वो मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। यह भी तो हो सकता है मिस्टर मनीष कि आप उन्हें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आप भूल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, उस रिवॉल्वर पे मेरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मिस्टर मनीष, रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान बड़ी आसानी से छोड़े जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप खामोखा एक शरीफ औरत पे खून का गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये खून मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। मिस्टर मनीष, एक बात बताएं आपको, श्वेता जी की भी कहानी आपकी कहानी से बहुत ही सिमिलर है, लेकिन हाँ, उनकी कहानी में एक और मोड़ है। उनके बयान के अनुसार जब वो बनवारी लाल के घर पहुंची तो उस वक्त बनवारी लाल शराब के नशे में धुत था, जबकि आपकी कहानी में ये बात नहीं थी। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसके हाथ में या टेबल पर कोई ग्लास होता।
और आपका कहना है कि वहां पर कोई शराब का ग्लास ही नहीं था? नहीं था। और इसीलिए आपने मान लिया कि बनवारी नशे में नहीं था, राइट? इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर मनीष, शराबी को पहचानने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके बगल में शराब की ग्लास या शराब की बोतल पड़ी हो। बस इतना ही काफी है कि वो जिस तरह चलता है, उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का अंदाज, उसकी जबान में लड़खड़ाहट हमें बता देती कि वो नशे में धुत है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जब आप उस घर में गए उस वक्त बनवारी लाल की दशा ऐसी थी, ना वो चल सकता था, ना फिर सकता था, ना बोल सकता था, नशे में धुत। हाँ, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया। आपका ध्यान कहां नहीं गया? उस शराब के ग्लास पर जो बनवारी लाल की टेबल पर रखा था, एक विस्की से भरा हुआ आधा ग्लास। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं वहां पहुंचा तो कोई भी शराब का ग्लास वहां नहीं था। वहां ग्लास मौजूद था। पुलिस ने वहां से एक शराब का आधा भरा हुआ ग्लास बरामद किया है। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं वहां पहुंचा तो बनवारी लाल जिंदा था, होश में था। वेल मिस्टर मनीष, अगर आप हमसे झूठ बोल रहे हैं तो आपका यह झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। बनवारी लाल ने उस दिन शराब पी थी या नहीं, ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। बस, हाँ बस, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की आने की देर है। हाँ शर्मा, बोलो। सर, बनवारी लाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। गुड। रिपोर्ट क्या कहती है? कत्ल का वक्त क्या था? कत्ल का वक्त सर 10:30 से 11:30 के बीच। इसका मतलब कत्ल श्वेता या मनीष, दोनों में से किसी एक ने किया होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है दोनों में से। सच? सर, सच्चाई तो जब ये आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। मैं समझ गया कि बनवारी लाल का कातिल कौन है। आखिर बात क्या है? हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है? बनवारी लाल के असली कातिल को तुम सबके सामने लाना चाहता हूं मैं। इंस्पेक्टर विजय, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, बनवारी लाल का खून मैंने किया है। श्वेता जी, यही दावा मिस्टर मनीष भी करते हैं। और रिवॉल्वर पर आपको मिस्टर मनीष की उंगलियों के निशान भी मिल चुके हैं। फिर भी आप बिना वजह हम सबको परेशान कर रहे हैं। मिस्टर आलोक, गोली किसने चलाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कत्ल किसने किया है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर विजय? गोली किसी और ने चलाई और कत्ल किसी और ने किया है? जी हाँ मिस्टर मनीष, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ ऐसे ही कहती है। बनवारी लाल का कत्ल रिवॉल्वर की गोली से नहीं हुआ था, वो तो बहुत पहले मर चुका था। हाँ, किसी ने उसे जहर दिया था। जहर? जी हाँ, जहर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसका मतलब है मैंने लाश पे गोली चलाई। और मैं समझा कि तुमने। श्वेता जी, आपके बयान के अनुसार जब आप बनवारी लाल के घर पहुंची तो उस वक्त वो नशे में धुत था और आपके साथ बदतमीजी कर रहा था। सही कह रहा हूं ना? हाँ, वो मैंने वहां शराब का गिलास देखा और अपनी बात को विश्वसनीय बनाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया। और आपने मिस्टर मनीष इन्हें बचाने के लिए मुझसे झूठ बोला था। हाँ, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि श्वेता।
क्योंकि मैंने सोचा कि श्वेता को बचाने का यही एक तरीका हो सकता है। मिस्टर मनीष, कमाल है, आपको बनवारी लाल के घर पर यह शराब का ग्लास नहीं दिखाई दिया। डोंट यू फील सो स्ट्रेंज? ये कैसे हो सकता है? दूसरे दिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां शराब का गिलास मौजूद था। मौका वारदात पर पुलिस ने वहां से शराब का गिलास बरामद किया था, लेकिन उस शराब में जहर नहीं था। लेकिन मनीष को वो ग्लास कैसे नजर नहीं आया? मिस्टर आलोक, आप जासूसी उपन्यास लिखते हैं, क्या आप अपने जासूसी दिमाग से यह बता पाएंगे कि वो ग्लास अचानक वहां से गायब कैसे हुआ? देखिए इंस्पेक्टर विजय, जहां तक मेरा ख्याल है, जब श्वेता वहां पे पहुंची थी तब वो ग्लास वहां पे मौजूद था और उसमें जहर था। लेकिन जब मनीष वहां पहुंचा उससे पहले कातिल ने बड़ी सफाई से उस ग्लास को वहां से हटा दिया होगा और उसमें जहरीली शराब की जगह सादा शराब भरकर उसे वहां पे रख दिया होगा, ताकि किसी को यह शक ना हो कि उसे शराब में जहर देकर मारा गया है। ग्रेट, क्या बात है आलोक जी, वाकई आपका दिमाग तो किसी डिटेक्टिव से तेज चलता है। थैंक यू। लेकिन बनवारी लाल जी को जहर किसने दिया? उसी ने मिस्टर बंसल, जो आपके जाने से पहले और श्वेता जी के आने से पहले वहां आया था और ग्लास का पूरा खेल खेल लिया। और हाँ, वो तब तक उस घर में था जब तक मनीष वहां आया नहीं, क्योंकि उसे वहां से वो ग्लास को बदलना था। He was very clever। लेकिन वो है कौन? वो जो कोई भी है श्वेता जी, अभी हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि इस ग्लास पर उसकी उंगलियों के निशान जरूर मौजूद होंगे। आई जस्ट हैव टू चेक। लेकिन उस गिलास पर तो मेरे फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हें पैक बना कर दिया था। मिस्टर बंसल, कैसे भूल रहे हो? कातिल ने इस ग्लास को बदल दिया है। अब इस ग्लास पर जिस किसी का भी निशान है वो है सिर्फ कातिल की उंगलियों के निशान। इसलिए आप सबको अपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। वर्मा साहब, ये आपने क्या किया? आपने मुझे धक्का दे दिया और ये मैंने आपको धक्का दिया? इंस्पेक्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब झूठ क्या है और सच क्या है मैं तुमको बताता हूं। बंसल, बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, उसे लगता है दुनिया देख नहीं रही है। मैं जानता हूं इस ग्लास पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, जानता हूं मैं। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? ग्लास तो टूट चुका है। बंसल, मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा ओछा आदमी ऐसी ओछी हरकत, ऐसी ओछी बातें करेगा। ये जो ग्लास टूटा है ये नकली ग्लास है, फिंगरप्रिंट्स वाला ग्लास अब भी मेरे पास मौजूद है। शर्मा। यस सर। बंसल, इस ग्लास पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। अब बताओ तुमने क्यों बनवारी लाल का कत्ल किया? बोलो। क्योंकि वो आदमी इसी लायक था। वो मेरा नाजायज फायदा उठा रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे अखबार का मालिक खुद ही बन बैठा था। मेरी हैसियत उसके यहां नौकरों जैसी हो गई थी। और जब मुझे पता चला कि ब्लैकमेलिंग के डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स वो कहां छुपा के रखता है, तो मैंने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। उस दिन जब मैंने उसे पैक बना कर दिया था, मैं उसकी मौत को हार्ट फेल साबित कर देता और किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन लाश पर चलाई गई गोली ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस दिन मेरे हाथ आई, मिस्टर बंसल, मुझे उसी दिन तुम्हारा पूरा खेल समझ में आ गया। तुम्हें बनवारी लाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट।